हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट VP 302 जो कि आपका बी फार्म सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग है और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे 7 और 10 मार्क्स के। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा भी और लिखिएगा भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए। ओके, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे उसकी वीडियो आपको 2 लेक्चर में अपलोड भी मिल जाएगी और इन क्वेश्चंस के आंसर सारे के सारे आपको 13 लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 का क्वेश्चन है हमारा डिस्कस इन डिटेल राउल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम showing positive negative deviation and explain reason behind this deviation। ओके, बेसिकली होता क्या है, जो हमारा राउल्स लॉ है वो हमारा 7, 10 एंड 2 ये तीनों मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये तीनों सेक्शन में आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन डिस्कस द राउल्स लॉ एंड इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पूछा जा सकता है, इसके एप्लीकेशंस। और हाँ, हो सकता है आपसे 2 नंबर में राउल्स लॉ पूछ लिया जाए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है कि 7, 10 और 2 तीनों में ABC तीनों सेक्शन में आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चंस भी हमारे 7 और 2 मार्क्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है आपसे एप्लीकेशन पूछ रहे तो वो 2 मार्क्स में आ जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ये आपका 7 मार्क्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये आपका 10 और 7 दोनों मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा राइट ए नोट ऑन डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ये थे हमारे यूनिट 1 के क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चंस पे। यूनिट 2 के क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द proper example and also explain the phenomena of polymorphism with the suitable example। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा 10, 7 और 2 तीनों सेक्शन में पूछा जा सकता है। ओके, आपसे नॉर्मली पूछ ले अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस, तो हो सकता है आपके 2 मार्क्स में पूछ ले। पर अगर आपसे पूछ लिया इसकी एग्जाम्पल फिनोमिना सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ विल यू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सप्लेन। या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये चारों क्वेश्चन ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा हमारा डाइपोल मोमेंट। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे मैक्सिमम आते ही आते हैं। ओके, इनका डिटर्मिनेशन और इनका एप्लीकेशन, इसकी लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे, और ये क्वेश्चन भी हमारे 7 और 10 बेसिकली 7 मार्क्स में ही ऑप्टिकल एक्टिविटी और डाइपोल मोमेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ये पूछे जाते हैं। हाँ, 10 में तब पूछे जा सकते हैं जब आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साथ में दे दें, तब आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइट ए नोट ऑन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा ये हमारा 7 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें साथ में हो सकता है आपको यूटैक्टिक मिक्सचर दे दे, तब आपसे 10 मार्क्स में पूछ ले। अगर नॉर्मल सिंगल क्वेश्चन देता है तो ये आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट ए नोट ऑन एरोसोल्स। एरोसोल्स भी ऐसा है, ये हमारा 7 और 2 मार्क्स दोनों में आ सकता है। ओके, यूनिट 3 में से हमारा यूनिट 3 बेसिकली सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना वाली है। उसमें क्या है, उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइन सरफेस टेंशन, डिस्कस कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। हो सकता है आपसे कैपिलरी की जगह
आपसे पूछ लिया जाए। बेसिकली कैपिलरी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कैपिलरी राइज मेथड की खुद में एक डेरिवेशन भी है, उसका जो प्रिंसिपल है वो डेरिवेशन बेस्ड है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये भी आपका 7 और 10 दोनों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाई सरफेस एक्टिव एजेंट, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट एंड इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। ओके, ये हमारा बेसिकली 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है हमारा राइट ए नोट ऑन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, जो आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसमें ही आती है आपकी बेट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फ्रेंडलिच एंड लैंगमर इक्वेशन, ये सब हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आती है। तो ये क्वेश्चन आपका 2, 10 एंड 7 तीनों सेक्शन में पूछा जा सकता है। अगर आपसे सिंगल बेट इक्वेशन उठा के पूछ ली तो वो आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा। अगर उन्होंने फ्रेंडलिच लैंगमर का पूरा डेरिवेशन पूछा तो वो 7 में आएगा, और उन्होंने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पूरी तरीके से पूछ लिया तो वो 10 मार्क्स में देते हैं। इस टाइप से डिवाइड करते हैं तीनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका डिफाइन नर्स पोटेंशियल एंड जीटा पोटेंशियल, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरफेस। ये हमारा 10 और 2 दोनों मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर आपसे नट्स पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल सिंगल डेफिनेशन पूछ ली तो वो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, और अगर आपसे नट्स पोटेंशियल जीटा पोटेंशियल साथ में पूछ के और उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंटरफेस है तो वो आपसे 10 मार्क्स में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 है हमारी कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिस्कस चिलेट एंड साइक्लोडेक्सिन complex with its application in pharmacy, okay, और discuss various method of analysis of complexation। ये हमारा 7 और 10 दोनों मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, जब क्लासिफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछा जाता है तो हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 10 में दे दे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा 3 टाइप से डिवाइड होता है, तो वो खुद में एक बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपसे हो सकता है 10 मार्क्स में पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट है हमारा डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग, ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। और प्रोटीन बाइंडिंग फिर क्लासिफाई होता है फर्दर अपने पार्ट में। नेक्स्ट है हमारे यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, डिस्क्राइब द टर्म बफर कैपेसिटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, ये जो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें से हो सकता है आपसे कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए। तो जब हम इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, इसका जब सॉल्व देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, तो उसमें साथ में आपको एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन द वेरियस मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। ओके, इसमें हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी में है। हाँ, बेसिकली हम ये पूरे के पूरे जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको हम 13 वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बी फार्म 1st सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका आंसर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर हो सकता है यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।